कपास की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि विदेशी कंपनियों और कटाई मिलों की ओर से खरीद में तेजी आई है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लगभग 1 महीने पहले कपास की नीलामी शुरू कर दी थी और वह 170 किलो के लगभग 50 लाख बेल को बेचने में सफल रही और कीमतों में 36,500 रुपए के मुकाबले 38,500 रुपए प्रति कैंडी तक बढ़ गई हैं। इससे घरेलू कीमतों में वृद्धि हुई है। ग्वार सीड और ग्वार गम में तेजी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका, चीन और रूस में तेल अन्वेषण क्षेत्रों और यूरोप में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों की ओर से मांग में बढ़ोतरी हुई है और सितंबर तक आयातकों में से ज्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। चीन के नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और रशियन फर्जी गजप्रॉम नेफ्ट और टेटनेफ्ट की ओर से भी मांग शुरू हो गई है। राजस्थान के प्रमुख बुआई क्षेत्रों में बारिश के आसमान प्रसार से भी कीमतों की सहायता मिल रही है। चने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। आपको बता दें कि प्रमुख हाजिर बाजारों में चने की कीमतों में 50 से 150 रुपए प्रति 100 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। मिलों द्वारा तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक मांग के कारण कीमतों को सहायता मिल रही है। सस्ती कीमतों और आसान उपलब्धता के कारण सफेद मटर, बेसन, दाल की मांग के बजाय चने की मांग अधिक हो गई है। प्रयागराज में आलू के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। बता दें कि पिछले एक हफ्ते में आलू के दामों में अचानक उछाल आया है। तेजी का क्रम यदि इसी तरह बना रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आलू 50 क्रॉस कर जाएगा। वहीं टमाटर, प्याज, परवल, गोभी, धनिया के दाम एक सप्ताह में 30 से 40% तक बढ़ गए हैं। सोलन में फल और सब्जी मंडी में बरसात के कारण टमाटर की सप्लाई कम आ रही है, जिससे टमाटर उत्पादक शहर सोलन सहित जिले में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जी मंडी सोलन में मंगलवार को अच्छी किस्म का हिमसोना टमाटर 1,000 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से बिका। वहीं हाइब्रिड टमाटर 600 से 700 रुपए तक बिका। परचून में टमाटर इन दिनों 50 से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। झारखंड में प्याज की कीमत खुदरा दुकानदारों ने बढ़ा दी है। 17 से 20 रुपए थोक में मिलने वाला प्याज खुदरा बाजार में 28 रुपए किलो बेचा जा रहा है। यह बढ़ोतरी मात्र 2 दिनों में हुई है। 5 दिन पहले प्याज की थोक कीमत 12 से 13 रुपए किलो थी, तब इसे 20 रुपए की दर से बेचा जा रहा था। अब प्रति किलो 8 से 11 रुपए की कमाई खुदरा दुकानदारों ने शुरू कर दी है। जुलाई और अगस्त के बीच शहर की मंडियों में सब्जियों के दाम में 2 गुनों के अंतर आया। जुलाई माह में 10 रुपए में बिकने वाला कोहड़ा अब 30 रुपए किलो बिक रहा है। इसी तरह 40 का टमाटर 70 में, 20 का करेला 30 में, 20 की भिंडी 30 में और 15 का लौकी 30 रुपए किलो में बिक रहा है। चाय की कीमतों में 1 साल पहले के मुकाबले 42% की वृद्धि हुई है। इससे जेब पर बड़ा झटका लगा है। हालांकि पैकेट वाली चाय कंपनियों ने जुलाई से अगस्त के दौरान मूल्य वृद्धि को 20% तक सीमित रखा है। असम और पश्चिम बंगाल में चाय की फसल पर भारी बारिश और लॉकडाउन का असर पड़ा है। लॉकडाउन के चलते श्रमिकों की कमी हो गई। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ा है। चंडीगढ़ में प्रदेश सरकार द्वारा मंजूर किए गए धान के लिए स्वीकृत नई कस्टम मिलिंग नीति के तहत मिलों के आवंटन, उनके पंजीकरण और भौतिक सत्यापन सहित चावल की सुदूरपूर्वी परिचालन के काम को वर्ष 2020-21 सत्र के लिए ऑनलाइन किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि नई कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य में संचालित 4,150 से अधिक मिलों में धान की निर्बाध मिलिंग और केंद्रीय पूल में चावल की डिलीवरी सुनिश्चित करना है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश जल संग्रह के लिए फायदेमंद साबित हुई। बारिश के बाद हुई आंधी के कारण मक्का की फसल को नुकसान हुआ। जगतपुरा क्षेत्र के कुछ किसान जिन्होंने मक्का की फसल लगाई थी, तेज हवाओं के थपेड़े से खेत के कुछ हिस्सों में लगी मक्का की फसल आड़ी हो गई। किसानों ने बताया करीब 3.5 एकड़ में उन्हें मक्का की फसल लगाई थी, लेकिन करीब 1.5 एकड़ में यह फसल हवा के कारण आड़ी होकर जमीन पर बिछ गई है। बिहार के बगहा में बीते 3 दिनों में बंद सब्जी और फल की दुकानें अब लगी हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार अब दुकानें खुलेंगी। अब नई गाइडलाइन के अनुसार सब्जी, फल, मांस व मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम के 4 बजे से 6:30 बजे तक संचालित होंगी। गली मोहल्लों में सब्जी व फल को घूमकर बेचने वालों के लिए कोई पाबंदी नहीं रखी गई है।
इसके लिए नगर पंचायत की तरफ से भी प्रचार प्रसार करा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।